बच्चों, क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है कि ये प्रोविजन, लायबिलिटी और रिजर्व में फर्क क्या है? सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सी चीज प्रोविजन में आएगी, कौन सी चीज रिजर्व में आएगी और कौन सी चीज लायबिलिटी में आएगी। आप वरी मत करो, ये लेक्चर के बाद आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि प्रोविजन, रिजर्व और लायबिलिटी के अंदर फर्क क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये लायबिलिटी क्या होती है। देखो, लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो कि मुझे पता है कि मैंने इंकर कर ली है। सपोज करो कि मैंने एक एम्प्लॉय को हायर किया और उसकी सैलरी है पूरे साल की 6 लाख रुपए। मैंने एक एम्प्लॉय को रखा और उसकी सैलरी है 6 लाख रुपए। मैंने उसको सिर्फ इस साल 5 लाख रुपए ही दिए हैं। पूरे साल काम किया, सैलरी कितनी बनती है? 6 लाख रुपए। मैंने कितने दिए? 5 लाख। 1 लाख रुपए अभी नहीं दिए, पैसे नहीं है, अभी नहीं दिए, तो 1 लाख रुपए मेरी लायबिलिटी हुई। मुझे उसको 100% देना है बिकॉज मेरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये जो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, इसको मैं बोलता हूं लायबिलिटी, जो कि नोन है, जो कि नोन है 100%, जो कि मुझे देना है। मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली जिसका साल का, महीने का रेंट है 20,000 रुपए। तो पूरे साल का रेंट कितना हुआ? 2,40,000 रुपए। मैंने सिर्फ 10 महीने का रेंट दिया अभी तक, 2 लाख रुपए। तो भाई साहब 40,000 का जो रेंट है वो मुझे लैंडलॉर्ड को देना होगा ना, क्योंकि मेरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ध्यान रखना, लायबिलिटी वो अमाउंट होती है जो कि नोन है। इफ एनी अमाउंट इज अ नोन लायबिलिटी, मुझे पता है मुझे एम्प्लॉय कितने देने हैं, एग्जैक्ट अमाउंट पता है, विच कैन बी डिटरमाइंड विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी। अगर मुझे पता है कि यार मुझे उसको 1 लाख रुपए देने हैं तो वो लायबिलिटी हो गई, देने ही पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके साथ। इट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर, मैंने पेन के लिए इंक खरीदी मुंबई से और मैंने वो इंक है 50,000 की, मैंने उसको सिर्फ अभी दिए 40, 10,000 बाद में दूंगा ना, तो वो लायबिलिटी है। मुझे पता है कि वो नोन है, वो चीज मुझे पता है, अमाउंट कितना मुझे पता है, तो वो लायबिलिटी हुई जो मुझे अल्टीमेटली पे करनी होती है और जो कि नोन है विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी। तो सर ये लायबिलिटी तो ये हो गया। तो ये सब प्रोविजन किस चीज का नाम है? पहले मैं डेफिनेशन पे आता हूं। Any amount retained by the way of providing for a known liability of which amount cannot be determined with a substantial accuracy is called a provision। मतलब सब समझ में ऊपर से निकल गया। अरे क्या सिस्टम सी बात, सिंपल सी बात है। सुनो, मैंने पूरे साल सपोज करो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, ओके। बट आज ये अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 और 22 चल रहा है। अब आपको पता है पूरे साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, पर टैक्स के हिसाब से मुझे ये टैक्स कब पे करना है? मुझे पे करना है टैक्स के साथ। मुझे गवर्नमेंट में अगर मैं प्रॉफिट करता हूं टैक्स पे करना पड़ेगा, पर टैक्स पे करने के लिए मुझे टैक्सेबल लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। भाई 5 लाख तो प्रॉफिट है एज पर द कंपनीज एक्ट, पर टैक्स के हिसाब से टैक्स का रूल्स अप्लाई करूंगा, 2-3 महीने मुझे लग जाएंगे। भाई टैक्स का क्या रूल है, भाई कितनी लायबिलिटी बन रही है। तो अभी टैक्स के हिसाब से वो जो लायबिलिटी है मुझे अभी नहीं पता। एज ऑन 31 मार्च 2022 को मैंने पूरे साल में 5 लाख रुपए कमाए, मेरी कंपनी में प्रॉफिट दिख रहा है, पर टैक्स कितना पे करना है? गवर्नमेंट ने कहा टैक्स है लेट्स सपोज 30%, पर टैक्स किस पे लगता है? टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगता है। इस 5 लाख पे नहीं लगेगा, इस पे टैक्स बोलता है, गवर्नमेंट ने बोला इस पे आपको ये माइनस कर सकते हो, उस पे आपको अल्टीमेटली टैक्स देना है। पर अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना है। हो सकता है कि मुझे 30% पे, हो सकता है मुझे गवर्नमेंट को 1,50,000 देना हो सकता है मुझे गवर्नमेंट को 1,20,000 देना हो सकता है मुझे 80,000 रुपये देना हो, मुझे नहीं पता। एज ऑन 31 मार्च मुझे नहीं पता कि मुझे गवर्नमेंट को कितना देना है। हाँ, मुझे यह पता है कि मुझे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो देना है। मुझे ये पता है कि गवर्नमेंट को मुझे देना है टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट अर्न किया, टैक्स तो देना पड़ेगा, पर मुझे ना वो अमाउंट नहीं मालूम चल पा रहा
कि यार 1 लाख दूं, 1,50,000 दूं, कितना दूं। वो अमाउंट कैसे निकलेगा? वो अमाउंट तब निकलेगा जब आप टैक्सेबल प्रॉफिट निकालोगे, और उसमें 2-3 महीने लग जाते हैं, बिकॉज आपको जो रिटर्न भरनी पड़ती है वो जून जुलाई एंड में भरनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? मैं प्रोविजन बनाऊंगा। जो मुझे पता है कि मेरी लायबिलिटी, मतलब मुझको गवर्नमेंट को देना है, पर मुझे अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता। मुझे नहीं पता कि 1,50,000 देना है, 2 लाख देना है या 1 लाख देना है, कितना अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता। तो उस चीज में मैं प्रोविजन करता हूं। तो एनी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ नोन लायबिलिटी ऑफ विच अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। अभी तक मुझे नहीं पता कितना रुपए देना है, अमाउंट लायबिलिटी तो है, प्रोविजन मेरी लायबिलिटी है, मुझे देना तो है ही गवर्नमेंट को, बट वो मुझे अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता। इसको मैं बोलता हूं प्रोविजन बोलता हूं। ये नॉन लायबिलिटी के लिए ही इंकर होता है। मुझे पता है कि यार मैंने प्रॉफिट कमाया तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सपोज करो मेरे को लोगों से 1 लाख रुपए रिकवर करने, 1 लाख रुपए लोगों से रिकवर करने डेटर। मुझे हर साल पता है कि यार 2-3 लोग तो यार वो गोली मारेंगे और वो पैसे देंगे ही नहीं, 20,000 रुपए तो आएंगे नहीं। तो एज पर कंजर्वेटिव कंसेप्ट, भाई मुझे पता है ना हर साल नहीं आएंगे 20,000, तो मुझे ये प्रोविजन करना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ी, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी मालूम चलेगा या मुझे लोगों से 1 लाख रुपए देने हैं, उसमें से 2 लोग देंगे, 3 लोग नहीं देंगे, 4 लोग देंगे, 5 लोग नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पर मुझे ये पता है कि हर साल है ना 5% ऐसा होता ही है, 5% लोग नहीं देते, मतलब 5,000 रुपए नहीं आएंगे। तो उसका मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। मुझे अमाउंट में बड़ा कंफ्यूजन है, अमाउंट कितना होगा, पर देना मुझे, खर्चा तो मेरा होने ही वाला है, अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट कि मुझे खर्चा तो होने ही वाला है। तो इसलिए मैं बोलता हूं जहां पे मुझे रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं होती है वहां पे मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूं। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मुझे लॉ के लिए क्रिएट करना ही पड़ेगा। खर्चा तो हो गया ना, टैक्सेशन मेरा खर्चा ही है। आज अगर जो मेरा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो भी तो मेरा खर्चा है, अल्टीमेटली तो मुझे इंकर होना ही है, पर अमाउंट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए मैं उसको क्या बोलता हूं? प्रोविजन बोलता हूं। क्लियर है? और ये चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकती है जब तक वो प्रोविजन नहीं क्रिएट करे। कंपनी को प्रोविजन करना ही पड़ेगा तभी जाके होगा। एंड क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट। अगर मैंने 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया तो मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज 10,000 का, 20,000 का, जो मुझे पता है कि लायबिलिटी है, अरे देना तो है ही, पर अमाउंट नहीं पता, टैक्सेशन का अमाउंट नहीं पता मुझे। ये मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं। डेप्रीफिएशन कितना आएगा ये नहीं पता मुझे, बस मैं अरे यार डेप्रीफिएशन हर साल लगाता हूं ना, आप कितना डेप्रीफिएशन होगा, 8%, 2%, मुझे नहीं पता। तो यहां पे मैं प्रोविजन बनाता हूं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेट, प्रोविजन फॉर द रिपेयर एंड रिन्यूअल। मैंने एक मशीन बेचता हूं, अब मशीन में वारंटी पीरियड में मैंने मशीन बेची, अब मुझे तो नहीं पता है कि 10 दिन बाद वो मशीन खराब होगी कस्टमर की, मुझे वो रिपेयर करना पड़ेगा। 1 साल तक मैं उसका जिम्मेदार हूं। हो सकता है कुछ भी खराबी नहीं आए और मैं मस्त रहूं, हो सकता है उसकी कोई मशीन खराब हो जाए, मुझे 5,000 इनकम। तो जहां पे डाउट रहता है ना अमाउंट का, पर होता है, आपको पता है कि 5-10% तो खराब होते ही हैं, तो वहां पे मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूं। क्लियर है? तो ये फिर रिजर्व क्या है? रिजर्व क्या बनाते हैं? सुनो, रिजर्व मीन अमाउंट सेट असाइड प्रॉफिट एंड अदर सप्लाइज टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। अभी तक मेरी लायबिलिटी इंकर नहीं हुई है। रिजर्व में एक तरह से गुल्लक है। आप भी तो अपने घर पे गुल्लक बनाते हो। आपने वो मूवी देखी थी ना, मुझसे शादी करोगी, उसमें वो गुल्लक बनाता है सलमान खान, माँ की हेल्थ के लिए, बहन की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए गुल्लक बनाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिस्टर की शादी हो नहीं हो, ये जरूरी नहीं है कि वो माँ की तबीयत खराब हो या नहीं हो, पर वो गुल्लक बना के रख रहा है। तो जहां पे मुझे पता है कि शायद ये लायबिलिटी आएगी, शायद नहीं आएगी, हो सकता आए और हो सकता है नहीं आए, मतलब 100% श्योर नहीं कि मेरा इंकर्ड होगा, उसको मैं बोलता हूं रिजर्व बोलता हूं। सपोज करो कि मैंने एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया कि अगर सपोज करो कि मेरी कंपनी में किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसके लिए मैंने गुल्लक बना दिया। भाई एक्सीडेंट हुआ तो उसको कुछ तो मुझे मरहम पट्टी लगाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, उसका घर खर्चा चलाने के पैसे देने पड़ेंगे, तो मैंने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब जरूरी तो नहीं एक्सीडेंट हो, जरूरी है कि एक्सीडेंट हो सकता है पूरे साल एक्सीडेंट नहीं हो, और ये कोई कंपलसरी नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक इमरजेंसी फंड बना दिया।
इमरजेंसी फंड एक गुल्लक बना दिया, और वो गुल्लक जरूरी नहीं हो कि वो हो या नहीं हो, उसको मैं बोलता हूं रिजर्व। मतलब देखो, टैक्सेशन तो प्रोविजन है, टैक्स तो पे करना ही है, पर अमाउंट नहीं पता। टैक्स में अमाउंट नहीं पता पर देना तो है, डेप्रीफिकेशन में अमाउंट नहीं पता पर लगना तो है, डाउटफुल डेट तो होता ही है हर साल, इस साल भी होगा पर मुझे अमाउंट नहीं पता, एक्सीडेंट थोड़ी हर साल होता है। तो वर्क जो रिजर्व जो मैं फ्यूचर इमरजेंसी के लिए रखता हूं, या जो मैं पैसा अपने साइड में रखता हूं कभी फ्यूचर में काम आएगा, तो उसको मैं बोलता हूं रिजर्व बोलता हूं। क्रिएशन ऑफ रिजर्व डोंट रिड्यूस नेट प्रॉफिट। रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं है, प्रोविजन बनाना कंपलसरी है। प्रोविजन कंपलसरी है, रिजर्व कंपलसरी नहीं है, बिकॉज रिजर्व मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं गुल्लक, किसी ने मुझे बोला तो नहीं गुल्लक बनाना, पर प्रोविजन लॉ के हिसाब से जरूरी, बिकॉज वो तो आपका लायबिलिटी हो चुकी है। रिजर्व डिक्रीज द डिविजिबल प्रॉफिट, जो मैं प्रॉफिट अल्टीमेटली अपने मालिक को, शेयर होल्डर्स को बांटता हूं, वो रिजर्व माइनस। सपोज करो कि मुझे फायदा 5 लाख, तो मैंने 1 लाख का गुल्लक बनाऊंगा, बाकी के 4 लाख बांटूंगा। 1 लाख का गुल्लक बनाऊंगा, 4 लाख बांटूंगा, उसको मैं बोलता हूं रिजर्व। एग्जांपल ये रहा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो रिजर्व, वर्कमैन की डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ तो रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये सब जरूरी नहीं है इनकर्ड हो, तो यहाँ पे लायबिलिटी भी नोन नहीं है, और यहाँ पे वो ये भी नहीं पता कितना अमाउंट है, तब दोनों ही नहीं चीज पता, तो उसको रिजर्व। समझ में आया? प्रोविजन और रिजर्व में फर्क समझ में नहीं आया क्या? प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, रिजर्व में मुझे नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा। प्रोविजन लीगल रिक्वायरमेंट है, अरे यार टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना आपको, लीगल है, अमाउंट नहीं पता प्रोविजन बनाओ, पता है अमाउंट तो लायबिलिटी बनाओ, नहीं पता रिजर्व डिस्क्रिशनरी, गुल्लक बनाओ नहीं बनाओ आपकी मर्जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप मर्जी है। ये चार्ज है, आपको करना ही पड़ेगा, अरे टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, अमाउंट कितना ये नहीं पता तो ये चार्ज है। ये एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो आप प्रॉफिट अल्टीमेटली अपने मालिक को बांटते हो, उसमें से आप काट के दे दो, अपने पास रखो। गुल्लक बनाओ, गुल्लक बनाना आपके टोटली डिस्क्रिशनरी है, आपकी मन मर्जी के हिसाब से आप बनाओ, ये कंपलसरी नहीं है। नेट प्रॉफिट कांट बी जब तक ये प्रोविजन नहीं निकालूंगा तब तक मेरा नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ये माइनस करना ही पड़ेगा, पर रिजर्व माइनस करना कंपलसरी नहीं, नेट प्रॉफिट के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट के लिए जरूरी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है, बट ऑब्वियस जो भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में वही खर्चा जाता है जो कि मेरा चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है जो मेरा खर्चा इनकर्ड होगा ही होगा, क्या वो कुछ भी हो जाए वो होना ही होना है, वो चार्ज होता है, वो मुझे पे करना ही करना है। और यहां पे ये चार्ज नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, मेरी मर्जी है तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा। डिविज 5 लाख का फायदा हुआ, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को 4 लाख की थी, 1 लाख रुपए गुल्लक में रख दिया। ओके, एंड शोन ऑन द एसेट साइड, प्रोविजन एसेट साइड में दिखाता हूं एज रिडक्शन, भाई मैं दिखाता हूं ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5 लाख की, भाई 3 लाख की मशीनरी है, उसमें फिर डेप्रिसिएशन 50,000, 3 लाख माइनस 50,000, 2 लाख। भाई मशीनरी की वैल्यू तो कम हुई है ना, तभी तो मैं प्रोविजन बना रहा हूं। तो ये मैं या तो एसेट साइड में दिखा दूंगा, या तो लायबिलिटी में दिखाऊंगा, या एसेट साइड में एज अ रिडक्शन दिखाऊंगा, और ये लायबिलिटी साइड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन। दे कैन नॉट बी यूज, आप उसको प्रोविजन के अमाउंट आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बांट नहीं सकते, पर आप इसको बांट सकते हो। ये आप गुल्लक कभी भी बांटो ना अपने मालिक को, गुल्लक तोड़ो धम और बांटो मालिक को, पर प्रोविजन नहीं बांट सकते। टैक्स ऐसा नहीं है गवर्नमेंट को टैक्स देना है, टैक्स नहीं देता अपने मालिक को बांट देता हूं, नहीं, टैक्स तो देना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। ओके, ये आ रहा आपका प्रेजेंटेशन। तो देखो लायबिलिटी ये होती है, प्रोविजन भी लायबिलिटी होती है, पर यहां पे नोन नहीं है, नोन नहीं है तो वो यहां पे आती है। जो नोन लायबिलिटी होगी, मुझे सैलरी पे करनी थी 6 लाख, 5 लाख पे की, बेचारे को 1 लाख बाद में दूंगा, तो वो यहां पे आएगा। तो लायबिलिटी, प्रोविजन भी लायबिलिटी है, पर प्रोविजन में अमाउंट थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो वो प्रोविजन। और ये जो जनरल जो रिजर्व है वो ओनर में जाएगा। अल्टीमेटली गुल्लक किसका है? सब कुछ मालिक का तो है। रिलायंस जो भी कमाएगा अल्टीमेटली किसका? उसके मालिक का। मुकेश अंबानी जी और जो भी उसके मालिक है उनका ही है। तो अल्टीमेटली ये गुल्लक का पार्ट है, ये मालिक का है, पर ये तो मुझे किसी और को देना ही पड़ेगा, टैक्सेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? अगर समझ में आया तो फटाफट क्वेश्चन करेगा, फटाफट। हरीश गारमेंट लिमिटेड has purchased 100 shirt of ₹1,000 each. He paid 70,000 in cash. क्या 30,000 कहां दिखाओगे?
कहां दिखाओगे? अरे भाई एक शर्ट 100 रुपए का है तो इंटू 1000 करो, तो फिर 1 लाख रुपए का उसने शर्ट लिया, 70,000 रुपए उसने पे किए, तो भाई 30,000 रुपए कौन पे करेगा? फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे ना, नॉन लाइबिलिटी है, पे करना ही पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका लाइबिलिटी। सी आंसर हो गया, सी आंसर। आई हैव टू पे 30,000 रुपए, मैं रोक नहीं सकता उसको। क्लियर है? दूसरा, कंपनी अर्न 5 लाख प्रॉफिट एंड वांट टू सेट असाइड फॉर फ्यूचर इमरजेंसी। पता नहीं है, कुछ होगा नहीं होगा, गुल्लक बना के रख देता हूं, गुल्लक 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 वर्ड आ गया, एंड बैलेंस वांट टू डिस्ट्रीब्यूटेड। 5 लाख कमाया, 40,000 रुपए गुल्लक बनाता हूं, वो गुल्लक कहां दिखाऊंगा भाई साहब? रिजर्व में दिखाऊंगा, रिजर्व में दिखाऊंगा, प्रोविजन नहीं है। क्लियर है? थर्ड, कंपनी अर्न 6 लाख रुपए प्रॉफिट, कंपनी एस्टिमेट दैट कि कंपनी को लग रहा है कि यार 1,20,000 रुपए लाइव मुझे टैक्सेशन देना पड़ सकता है, सपोज करो कंपनी को लग रहा है, बट अमाउंट इज अनसर्टेन। अभी अमाउंट के बारे में बिग कंफ्यूजन है, हो सकता है 1,20,000 हो सकता है 1,50,000 हो सकता है 80,000 हो। तो कंपनी ने कहा यार अभी 1,20,000 रुपए कहां दिखाऊं? देना तो है ही, 1,20,000 80 कितना भी देना तो है ही। तो कंपनी ने डिसाइड किया, एक काम करो कि जब तक टैक्स रिटर्न नहीं भरता तब तक ये अमाउंट कहां दिखाऊं? तब तक मैं इसको दिखाऊंगा प्रोविजन के अंदर। मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा 1,20,000। रिजर्व में नहीं जाएगा, रिजर्व तो गुल्लक होता है। क्लियर है आपको? तो मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप बन गए हो ना अकाउंट फंडा, अकाउंट्स का चैंपियन बन गए हो इन द टॉपिक ऑफ प्रोविजन, रिजर्व एंड लायबिलिटी। लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किए करना बिना मत जाओ, एंड यस लाइक जरूर करो कि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, सब्सक्राइब कर तो मुझे अच्छा लगता है। एंड यस आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, नीचे लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, मैं नोट्स वहां पे शेयर करता हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, एंड अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर लेना। यस आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बताओ, ऐसे और भी बहुत सारे लेक्चर आएंगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।